कौशल्य की देवी माँ, हम नित नित शीश झुकाते हैं। दुनिया का हर एक बच्चा, भारत माता का हर एक बच्चा दुनिया को प्रेम सिखाता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। इसी के साथ माँ भारती के कहते हुए यहाँ पर सम्मानित सभी माताएं, बहनें, आप सभी का इस सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरे सामने बैठी भगिनी बहनें, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि कार्यक्रम का नाम ही है सप्त शक्ति संगम, यानी कि ऊपर से सप्त शक्ति, सातों शक्तियां, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इन सब से युक्त हम सभी नारी शक्तियां हैं। तो हम सब संसार की पालन करता है, संसार को हम लोग आगे बढ़ाती हैं और संसार को आगे बढ़ाती है। संसार में आज जो संस्कार, क्षमा, ये सब हमारे इसी कारण ये संसार चल रहा है और संसार कि हम ही पालन करता है, हम ही संसार को आगे बढ़ाते हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। आज का जैसे एक शक्ति संगम कार्यक्रम स्थल लालमणि ब्रज किशोरी सरस्वती शिशु मंदिर इकोना के प्रांगण में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी अपने विचार एक दूसरे से साझा करने के लिए यहाँ आए हैं। कोई एक विशेष तो हम है नहीं, और ये महिलाओं का ऊपर से ये विषय, क्योंकि हम मातृ शक्तियाँ एक जगह एकत्र हुई हैं अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से कहने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम समाज में जब आती हैं तो एक समाज का निर्माण हम करती है। ये ना सोचे है तो हम घर पर कुछ नहीं करती है, घर को भी तो आप संभालो, जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। एक जब हम परिवार को चला रही है, उस परिवार से ही निकल के तभी तो हम लोग पुरुषों को आगे भेज रही हैं। पुरुष हमारे परिवार से ही तो निकल के आगे जा रहे हैं, वहीं से आगे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी कि संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष चल रहा है। संघ अपने शताब्दी वर्ष पूरे कर रहा है। इसमें संगठन का नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, स्वयं की भावना, पर्यावरण संरक्षण, इन पांचों संघ ने अपने 5 परिवर्तन दिए हैं कि समाज में संघ के लोग आए हैं समाज के बीच में कि अपने 5 परिवर्तन लेके। आखिर इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो सब जानते हैं, नागरिक हम इस देश के हैं तो हमारे भी कर्तव्य हैं। समाज में हम रहते हैं तो समाज में सद्भाव, आपसी सद्भाव के साथ हम लोग रहते हैं। कुटुंब प्रबोधन, यानी कि हम सब लोग परिवार में ही तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी समस्याएं परिवार में आ रही हैं कि अब से 20-25 वर्ष पहले जब हम जाते हैं तो हमारा एक संयुक्त परिवार होता था। उस परिवार में मिलजुल कर रहते थे। एक परिवार में 10-10, 20-20, 25-25 लोग रहते थे। उस परिवार का एक मुखिया होता था जिसकी सभी लोग आज्ञा का पालन करते थे और उसी को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन आज परिवार एकांकी हो रहे हैं। परिवार में केवल पति, पत्नी और बच्चे, बस इतना ही, और उसके बाद भी झगड़े, उसके बाद भी शांति। कहीं आप बाहर जितनी भी मेट्रो सिटीज में आप जाएंगे, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, इन सब में जाएंगे, लोग 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं। फेसबुक पे देखेंगे 5000 दोस्त हैं, लेकिन अपने सगे भाई से किसी का संबंध नहीं है, सगी भाभी से बोलचाल बंद है, माता पिता का कोई समय, पूरे समाज में आपको यही देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा सौभाग्य है इस श्रावस्ती की धरती पर मैं अपने घर से 800 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ सर्विस करती हूँ, और सौभाग्य उस पर भी ये कि यहाँ पर कुटुंब प्रबोधन की जो समस्याएं और जगह नहीं है, वो यहाँ मुझे एक सामाजिक समरसता, एक सामाजिक सौहार्द देखने को मिला है कि आपस में एक दूसरे से लोग प्रेम सद्भाव की भावना रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ, कि यहाँ पर दिल्ली जैसी, लखनऊ जैसी समस्याएं नहीं है कि भाई की भाई से बोलचाल बंद है, पड़ोसी को पड़ोसी का ही नहीं पता। कमरे में आप देखते हैं ऊपर से बिल्डिंग बनी हुई है, एक कमरे में देख रहे हैं लाशें पड़ी हुई सड़ रही हैं 1-1 महीने तक, किसी को पता ही नहीं है कोई बराबर में मर भी गया। कम से कम यहाँ ऐसा है, बाहर हम लोग मिलते हैं, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, आपस में माताएं बहनें जितनी भी हैं सब आपस में बात तो करती हैं, एक दूसरे से प्रेम सौहार्द, एक दूसरे का सम्मान तो बनाए रखते हैं। बाहर आप देखते हैं कि बाहर ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये है, इस सौहार्द को, इसी प्रेम को आप लोग बनाए रखें और आपस में एक सामाजिक समरसता, एक कुटुंब प्रबोधन, जो संघ ने हमें 5 परिवर्तन दिए हैं, वो केवल 5 परिवर्तन ऐसे नहीं कि समाज के बारे में हमारे ही हैं, हम लोग अपने में परिवर्तन लाए, आपस में सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, परिवार को परिवार की तरह रखें जैसा पहले था।
आपस में